लड़की को दिखाया जाता है। वो जब अपने घर से बाहर आती है तो इसी बीच उसे लगता है कि कोई उसे डरा रहा है। वो अपने आसपास देखने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसके सामने एक वैम्पायर आ जाता है। वो लड़की उसे देखकर काफी डरने लगती है। वहाँ फिर एक और वैम्पायर आता है जो कि एक लड़की थी। तभी वैम्पायर उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की ओलिविया और रोमो को देखते हैं जो घर पर क्रिसमस की तैयारी करती है और वो अपने घर पर अकेली रहती है। दरअसल कुछ टाइम पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। ओलिविया एक राइटर है और अपने स्टोरीज में वैम्पायर्स के बारे में लिखती है। वो अपनी एक कहानी को फिक्शन डिपार्टमेंट में अथॉरिटी के लिए भेजती है लेकिन उसकी स्टोरी उन्हें पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उसकी बुक छापने से मना कर देते हैं। उसने बहुत से डिपार्टमेंट को अपनी स्टोरी भेजी लेकिन उसकी स्टोरी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। रात में जब वो घर पर होती है तो उसके दरवाजे पर एक बैट यानी कि चमगादड़ आकर गिर जाती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वो बैट काफी जख्मी थी। ओलिविया ये देखकर पहले तो उसे इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो उस चमगादड़ की मदद करने का डिसाइड करती है और उस बैट को एक बॉक्स में रखकर अंदर ले आती है। ओलिविया डरती हुई उस बैट का ट्रीटमेंट करती है और बाद में उसे अपने गैरेज में छोड़ देती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी उसके घर पर नजर रख रहा है और वो बैट बॉक्स में हिलने लगती है। खैर सुबह उठकर ओलिविया को उसकी सिस्टर का फोन आता है। इसमें उसकी बहन उसे एक अच्छी सी जॉब ढूंढने को कहती है। ये बात कर ही रही होती है कि तभी ओलिविया को उसके गैरेज से सामान गिरने की आवाज आने लगती है। फिर वो फोन रख कर गैरेज में देखने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि वो बैट अब एक वैम्पायर में बदल गया है। वो अब भी घायल था, इस वजह से वो ओलिविया पर अटैक नहीं करता। वो उसे देखकर डर की वजह से वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसके घर पर वही आदमी आता है जो रात में उसके घर पर नजर रख रहा था। इसका नाम जूलियस है और ये एक वैम्पायर हंटर है। उस बैट यानी वैम्पायर को भी इसी ने घायल किया था। जूलियस बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। फिर जूलिया उसे घर के अंदर बुला लेती है जहाँ वो इससे पूछताछ करने लगता है। वो पूछता है कि क्या उसके घर पर कोई अजनबी इंसान आया है। इसके बारे में वो नहीं जानती लेकिन ओलिविया उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर जूलियस उसे 3 वैम्पायर्स की फोटो भी दिखाता है। उनमें से एक फोटो उस वैम्पायर की भी होती है जो इस वक्त उसके गैरेज में घायल पड़ा है। उसका नाम ल्यूक होता है। जूलियस बताता है कि बाकी दोनों से खतरनाक है। यहाँ ओलिविया उस वैम्पायर के बारे में जूलियस को नहीं बताती। तभी गैरेज से कुछ गिरने की आवाज आने लगती है। ओलिविया बताती है कि वो उसकी बिल्ली का काम है। खैर जूलियस उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर उसे इन तीनों में से किसी के बारे में पता चले तो उसे इन्फॉर्म करे। इसके बाद जूलियस यहाँ से जाने लगता है। बाहर जाते वक्त उसे दरवाजे पर बैट का खून दिखाई देता है लेकिन ओलिविया गलती से ये कह देती है कि लास्ट नाइट उसे दरवाजे पर एक बैट आकर गिरी लेकिन शायद वो उड़ गई होगी। अब जूलियस को उस पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि वो जरूर उसे कुछ छिपा रही है। फिर जूलियस यहाँ से चला जाता है और अपनी कार में जाकर फोन पर बात करने लगता है। कॉल पर वो कहता है कि उसने रात में एक वैम्पायर को जख्मी करा है और उसे लगता है कि वो तीनों वैम्पायर्स इसी इलाके में हैं। इधर ओलिविया किचन में जाकर अपनी हेल्प के लिए खाने वाली स्टिक से एक प्लस का सिंबल बना लेती है। फिर वो ल्यूक से मिलने गैरेज में जाने लगती है। वो ल्यूक को देखकर डर जाती है क्योंकि वो इस समय देखने में डरावना लग रहा था। ल्यूक इस टाइम बिना कपड़ों के था। ओलिविया उसे अपनी मॉम के कपड़े दे देती है और उसे उन्हें पहनने को कहती है लेकिन ल्यूक जो कि एक वैम्पायर है वो उससे खून मांगने लगता है। अब ओलिविया उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और उससे एक फ्रेंड की तरह बात कर रही थी। ओलिविया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खून लेने जा रही हूँ। अब वो एक वैम्पायर से मिलकर काफी एक्साइटेड थी और खुशी से पागल हो रही थी। खैर वो एक दुकान से उसके लिए खून लेकर आ जाती है और एक गिलास में उस ब्लड को कर ल्यूक को सर्व करती है। ल्यूक ने उसकी मॉम के कपड़े पहन लिए थे। फिर वो खून को पीने लगता है। उसे उस खून का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर वो उससे कहता है कि ये किसका खून है। इस पर ओलिविया कहती कि वो पिग यानी कि सुअर का खून है। वो कहता है कि उसे इंसान का खून चाहिए लेकिन अभी के लिए वो इस खून से काम चला लेगा। अब ल्यूक उससे और खून मांगने लगता है, जिसके बाद ओलिविया शॉप से लाया हुआ सारा खून उसे दे देती है और ब्लड पीकर वो वहीं जमीन पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद ओलिविया उसके पास आती है। वो देखती है कि ल्यूक अब देखने में पहले से सुंदर दिख रहा है। ल्यूक उससे कहता है कि वो पहले से अच्छा फील कर रहा है। फिर ओलिविया उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। खैर वो उसे बताती है कि वो वैम्पायर्स के बारे में लिखती है और उनके बारे में पढ़ती है।
ओलिविया वैम्पायर्स की बहुत बड़ी फैन थी। वो उससे सवाल करने लगती है जिससे वो उसके लिए अच्छी सी वैम्पायर्स की स्टोरी लिखवाए। वो उससे पूछती है कि वैम्पायर्स को चोट कैसे लगती है। इस पर वो बताता है कि बहुत सारे तरीकों से उन्हें मारा जा सकता है, यानी कि वैम्पायर्स को, जैसे होली वाटर का यूज करके, प्लस सिंबल से और बाकी रिलीजियस चीजों की मदद से। ल्यूक आगे बताता है कि उस पर जो हमला हुआ वो क्रॉसबो के जरिए किया गया था, जो कि काफी खतरनाक हमला था। इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी के दो वैम्पायर्स भी ओलिविया के घर पहुंच चुके हैं। ल्यूक को एहसास हो जाता है कि घर के बाहर कोई है। ल्यूक ओलिविया पर ही शक करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसने किसी को उसे पकड़ने बुलाया है। वो कहता है कि तुम घर के बाहर जाकर चेक करो कि कौन है। ल्यूक अभी भी पूरी तरह हील नहीं हो पाया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया घर के दरवाजे को चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। ये बात वो ल्यूक को बता देती है। फिर ल्यूक उससे पूछने लगता है कि उसने उसकी मदद क्यों की। अब ओलिविया कहती है कि वो सिर्फ वैम्पायर की एक रियल लाइफ को देखना चाहती थी। अब ल्यूक को अब भी उस पर शक था। खैर, ओलिविया गैरेज का गेट खोल देती है और कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। खैर, ल्यूक उससे माफी मांगता है और गेट को बंद करने को कहता है। वो आगे बताता है कि वो केवल इंसानों का खून पीता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं। ओलिविया उसकी बातों को सच मान लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो इंसानों को बाइट करके उन्हें भी एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस पर वो बताता है कि ये काम केवल वही वैम्पायर कर सकते हैं जो पैदा ही एक वैम्पायर हुए हों। इसके बाद वो बताता है कि एक ग्रुप इनके पीछे पड़ा हुआ है और वो एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार रहे हैं और हम आखिरी 3 ही बचे हैं। ओलिविया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो सोने के लिए जाने लगती है। लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि उसे रात गुजारने के लिए एक बुक या मैगजीन चाहिए। फिर ओलिविया उसे अपनी ही एक स्टोरी की स्क्रिप्ट दे देती है। अब ओलिविया को ल्यूक पर यकीन नहीं होता, जिस वजह से वो एक लॉकेट को दरवाजे पर लगा देती है, इससे ल्यूक अंदर आकर उस पर अटैक ना कर दे। आगे हम देखते हैं कि ल्यूक दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और उसके गले को काटने लगता है। तभी अचानक ओलिविया की आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। अगले दिन ओलिविया ल्यूक के पिए हुए सभी गिलास को घर के बाहर एक डस्टबिन में डाल देती है। उसे ऐसा करते हुए जूलियस देख लेता है। फिर ओलिविया ल्यूक के पास आकर उससे बातें करने लगती है। दूसरी तरफ जूलियस उस डस्टबिन में से ओलिविया की फेंकी हुई थैली को चेक करने लगता है। वो गिलास पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि इसे एक वैम्पायर ने टेस्ट किया है। फिर वो अपनी कार से वैम्पायर्स को मारने का सामान निकालने लगता है। इधर ओलिविया देखती है कि उसकी स्टोरी को ल्यूक ने अभी नहीं पढ़ा है। ये देखकर वो गैरेज से बाहर आ जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। तभी उसके घर पर जूलियस आ जाता है और ओलिविया का गला पकड़कर वैम्पायर्स के बारे में पूछने लगता है। फिर वो ओलिविया को खींचता हुआ गैरेज में ले आता है। वहाँ उसे ल्यूक मिलता है। ल्यूक अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। अब जूलियस प्लस का सिंबल लेकर ल्यूक को मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच ओलिविया पास पड़े एक फावड़े को लेकर जूलियस पर अटैक कर देती है। इससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ओलिविया उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी ल्यूक अपने वैम्पायर की असली फॉर्म में आ जाता है और जूलियस का खून पीने लगता है। ओलिविया ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद ल्यूक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से बाहर आ जाती है। रात में ल्यूक उसे मनाने की कोशिश करता है और उसकी कहानी को पढ़ने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी को देखूंगा और उसका रिव्यू दूंगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने गैरेज को साफ कर दिया है। ओलिविया अंदर जाकर देखती है तो उसे जूलियस की लाश अब भी वहाँ पर दिखती है। फिर वो ल्यूक को बाहर बुला लेती है, जहाँ ल्यूक उससे कहता है कि तुम्हारी कहानी की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी कहानी को ज्यादा मॉडर्न करना होगा और कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे पढ़ने वालों को ये काफी रियल लगे। उसकी एडवाइस के बाद ओलिविया अपनी कहानी में चेंजेस करने लगती है। इधर ल्यूक को गैरेज में आता है, तब उसे लगता है कि कोई उस गेट के बाहर है। वो उस दरवाजे पर हाथ रखता है, तभी दूसरी तरफ से उसकी एक वैम्पायर साथी हाथ रखती है। यह ल्यूक उससे कहता है कि उसे अभी और टाइम चाहिए। इसके बाद उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ओलिविया जब अपनी कार के पास होती है तो उसे जूलियस की कार दिखाई देती है। फिर वो उस कार में जाकर चेक करने लगती है। वहाँ उसे जूलियस का आईपैड भी मिलता है, लेकिन उस पर पासवर्ड था, जिस वजह से वो उसे नहीं खोल पाती। कार की डिग्गी में उसे वैम्पायर को मारने का सामान मिलता है। खैर, ओलिविया सामान को वहीं रख कर घर आ जाती है। क्रिसमस से एक रात पहले ओलिविया ल्यूक को कपड़े गिफ्ट करती है ताकि वो उसकी मॉम के पुराने कपड़े को आगे से ना पहने। ल्यूक उसे गले लगाता है और थैंक्स कहता है। फिर वो उससे कहती है कि उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। अब ओलिविया घर को सजाकर उसके लिए एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर रेडी करती है। यहाँ वो दोनों डिनर करते हैं। फिर वो एक मूवी भी देखने लगते हैं। ओलिविया यह मूवी को देखते हुए सो जाती है।
और ल्यूक उसकी गर्दन को देख रहा था, मानो वो उसका खून पीना चाहता हो। लेकिन उसके जागने के बाद ल्यूक किसी तरह अपने अंदर के वैम्पायर पर काबू पा लेता है और उसे कमरे में जाने को कहता है। इसके बाद वो घर से बाहर आता है, जहाँ उसे उसके साथी जैकी और ब्रॉक मिलते हैं। जैकी की काफी टाइम से ओलिविया पर नजर होती है, जिस पर वो कहती है कि मैं उस लड़की के ब्लड को महसूस कर सकती हूँ। ल्यूक उसे उससे दूर रहने को कहता है और कहता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ल्यूक आगे बताता है कि मैंने जूलियस को मार दिया अपनी नई फ्रेंड की मदद से। दोनों उससे कहते हैं कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसकी बॉडी कहाँ है। ल्यूक बताता है कि मैंने उसे गैरेज में रखा है। अब ल्यूक दोनों को बॉडी दिखाने के लिए घर के अंदर ले जाने लगता है। घर का दरवाजा खुलते ही जैकी ओलिविया को बाइट करने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन ब्रॉक ल्यूक को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। जैकी ओलिविया को बाइट करने ही वाली होती है, तभी वो उसे धक्का देकर नीचे आ जाती है। ओलिविया ल्यूक से कहती है कि इन्हें ऐसा करने से मना करो। तभी जैकी कहती है कि ये हमारा बॉस नहीं है और हम इसका कहना क्यों मानेंगे। ल्यूक उससे कहता है कि ओलिविया को जाने दो। फिर जैकी उसे भागने का एक मौका देती है और कहती है कि मेरे 10 गिनने तक तुम भाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर ओलिविया जल्दी से भागकर जूलियस की कार में आ जाती है और यहाँ से जाने लगती है। जैकी उसके पीछे आती है, लेकिन ओलिविया जल्दी से कार लेकर निकल जाती है। इसके बाद जैकी घर आकर कहती है कि वो यहाँ से चली गई। ये सुनकर ल्यूक को अच्छा लगता है कि वो अब सेफ है। फिर वो कहती है कि वो यहाँ वापस जरूर आएगी और मैं ही उसके खून को चखूंगी। इधर कुछ दूर आकर ओलिविया उस कार में से सब चीजें इकट्ठा करने लगती है और जूलियस के कपड़े भी पहन लेती है। दूसरी तरफ जैकी रास्ते से जाते हुए 3 लड़कों को अपना शिकार बनाने लगती है। वो उन्हें जंगल के अंदर बुलाने लगती है और वो लड़के भी उसके पीछे आने लगते हैं। इधर ओलिविया आईपैड को खोलने लगती है, किसी तरह उसे खोल ही लेती है। वो उसमें ल्यूक के बारे में पढ़ने लगती है कि ये सब एक डेविल के गुलाम है। ओलिविया ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। इधर जैकी उन लड़कों को लेकर अपने दोनों साथियों की तरफ ले आती है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक भी उसके साथ है। वो एक एक लड़के को पकड़कर उनका खून पीने लगते हैं। ल्यूक एक लड़के का सर ही अलग करके खून को पीता है। उन लड़कों का खून पी लेने के बाद यहाँ जैकी और ल्यूक किस करते हैं। ये देखकर लग रहा था कि ल्यूक के अंदर का वैम्पायर जैकी से प्यार करता है। इधर कार में ओलिविया जूलियस का फोन लेकर कार्ड का फोन नंबर लगाने लगती है। फोन पर उससे एक आदमी बात करता है जो कि वैम्पायर हंटर टीम का लीडर था। ओलिविया उससे कहती है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके में किसी और वैम्पायर हंटर को भेज दे। फिर वो आदमी बताता है कि जूलियस हमारी टीम का सबसे बेस्ट हंटर था। वो आगे बताता है कि हमारी टीम काफी छोटी है, इसीलिए वो जून के महीने तक ही किसी और हंटर को भेज पाएगा। इसके बाद ओलिविया कहती है कि दुनिया के आखिरी 3 वैम्पायर्स ने उसके घर पर कब्जा कर रखा है। इस पर वो कहता है कि वो आखिरी नहीं है, बल्कि उनके जैसे सैकड़ों और हैं। अब ओलिविया कहती है कि सब उसकी गलती है, उसने ही एक वैम्पायर को बचाया। खैर वो उन तीनों को मारने के लिए वापस से अपने घर आ जाती है। वो एक क्रॉसबो लेकर उन्हें मारने के लिए घर के अंदर आने लगती है। वो देखती है कि ब्रॉक सो रहा है। फिर वो उसे कपड़े में लपेटकर बाहर सनलाइट में खींच लेती है। अचानक ब्रॉक की आँख खुल जाती है और वो सनलाइट में आने की वजह से घबराने लगता है। ओलिविया उस पर क्रॉसबो से अटैक करती है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो ये देखकर भागने लगती है। ब्रॉक भी उसे देखकर उसके पीछे लग जाता है। इसके बाद जैकी विंडो से ओलिविया को भागते हुए देख लेती है। खैर ओलिविया अब एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन ब्रॉक वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ब्रॉक उसे खाने ही वाला होता है, तभी ओलिविया उसके अंदर से एरो निकालकर उसके सीने में मारने लगती है और कुछ देर में ब्रॉक की मौके पर ही मौत हो जाती है। ओलिविया उसे मारने के बाद अब जैकी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैकी उससे छिपकर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसके पैर में काट लेती है। फिर वो उसके बैग से होली वाटर को अपने हाथ में छिपा लेती है और एक प्लस के सिंबल से उस पर ही अटैक करने लगती है। तभी यहाँ ल्यूक आ जाता है और उसे छोड़ने को कहता है। वो कहीं ना कहीं उसे पसंद भी करने लगा था। अब जैकी ल्यूक पर ही उस होली वाटर से अटैक कर देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगता है। इसके बाद ओलिविया किचन में आकर अपना बनाया हुआ सिंबल ड्रॉअर से निकालती है और जैकी के पास आने पर उसके सीने में उसे धसा देती है, जिससे जैकी काफी तड़पने लगती है। फिर ओलिविया उसे मैरी क्रिसमस बोलकर उसे एक जोरदार किक मारती है और जैकी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद ल्यूक ओलिविया के पास आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ओलिविया उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें ठीक किया, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया और तो और तुमने मेरे क्रिसमस वेकेशन भी खराब कर दिया। इसके बाद वो उससे पूछती है कि जैकी ने मुझे काट लिया है, क्या मैं भी एक वैम्पायर में बदलने वाली हूँ। इस पर ल्यूक कहता है कि ऐसा सिर्फ बॉर्न वैम्पायर ही कर सकते हैं और तुम वैम्पायर नहीं बनोगी। फिर वो पूछती है कि क्या मेरी बुक अच्छी थी। इस पर ल्यूक कहता है कि तुम्हारी बुक अच्छी थी।
अब ओलिविया उसे माफ करने लगती है, लेकिन तभी वो अपने दिए हुए स्वेटर पर खून लगा हुआ देख लेती है और समझ जाती है कि ल्यूक ने जरूर किसी को मारकर उसका खून पिया है। तभी वो क्रॉसबो से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन को क्रिसमस विश करती है। सीन चेंज होता है और हम 10 महीने बाद का सीन देखते हैं। अब ओलिविया एक फेमस राइटर बन गई है और उसकी बुक्स की बहुत डिमांड है। उसने अपनी फेमस बुक अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर लिखी है। यहाँ उसका ऑटोग्राफ लेने वैम्पायर हंटर टीम का लीडर आता है और उसे कांग्रेस करता है। अगले सीन में ओलिविया अपने घर जाती है, जहाँ उसने ल्यूक को बंदी बनाकर रखा था, यानी उस वक्त ल्यूक की मौत नहीं हुई थी। अब ओलिविया एक चम्मच से उसे खून पिलाने लगती है। अब ओलिविया अपनी बुक्स की स्क्रिप्ट ल्यूक से ही लिखवाती है। ल्यूक कहता है कि उसे केवल खून चाहिए।